है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना। मैंने इस स्टोरी का नाम नहीं सोचा है, इसका नाम मैं बाद में रखूँगी। एक पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ होता है। उसका नाम विंग होता है। वो उसके आगे पीछे सरनेम नहीं होता है और वो अनाथ होता है। वो एक यंग मास्टर का सर्वेंट होता है। हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो बहुत हैंडसम होता है। तभी विंग बताता है उसका नाम लेन वांगजी है और विंग अनाथ है और इसका शुरू से ही वो सर्वेंट है। विंग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है रहते हुए, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि विंग को वांगजी पे क्रश हो गया है। देखते हैं जो हॉर्स की सवारी कर रहा होता है, विंग उसे देखता ही रहता है। जब वांगजी का विंग से आई कांटेक्ट होता है तो वांगजी बहुत कूल तरीके से अपना आई कांटेक्ट हटा लेता है। विंग को इसी बात से प्रॉब्लम हो रही है कि वांगजी अब तो उससे आई कांटेक्ट भी नहीं करता है और उससे बहुत कोल्ड तरीके से बातें करता है। वांगजी घोड़े पर से उतरता है और अपने गार्ड के पास जाता है। उसके गार्ड का नाम था सुयांग। वांगजी कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पे मत आया करो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। तो सुयांग कहता है, सॉरी मास्टर। तो विंग वांगजी के पास आता है। वो कहता है, यंग मास्टर चलिए रेस्ट कर लीजिए। तो वांगजी कहता है, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद से जाकर रेस्ट कर लूँगा, तुम जाओ रेस्ट करो, अपना काम करो। तो विंग कुछ नहीं कह पाता। वो कहता है, ओके यंग मास्टर। और विंग अपने रूम में चला जाता है। विंग अपने रूम में जाके सोचने लगता है, यहाँ पे सब उसे एक बिना अनाथ लड़का, बिना माँ बाप वाला लड़का, बिना नेम वाला बच्चा कहते हैं। लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच कहूँ तो पड़ता है। विंग अपनी आइज़ ओपन करता है, देखता है सामने वांगजी खड़ा हुआ था और वांगजी विंग के चिन को पकड़ के उसकी नेक पे, उसकी बॉडी पे किस कर रहा होता है। विंग सोचता है, मैं यहाँ पे कैसे आया और रिंग मास्टर क्या कर रहे हैं। विंग इन लम्हों को जी रहा होता है, तभी विंग की आंखें खुल जाती हैं और विंग हैवी ब्रीथ लेने लगता है। जब अपने आंखें खोलता है वो देखता है कि वो अपने बेड पे है। विंग बहुत शाय फील करने लगता है और अपना बेड देखता है जिसे उसने वेट कर दिया होता है। विंग कहता है, मैं इतनी शेमलेस चीज़ें क्यों देखता हूँ। और विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। विंग कहता है, मुझे वॉश करना पड़ेगा ये सब। अपने बचपन की बात याद करता है। जब विंग फर्स्ट टाइम वांगजी के सामने आया था तब वांगजी ने कहा था, क्या तुम एक लड़की हो। तो विंग ने कहा था, नहीं मैं एक लड़का हूँ। तो वांगजी कहता है, तुम बहुत ओबेडिएंट होकर बात सुनते हो, गुड। तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। तो विंग कहते हैं, नहीं नहीं यंग मास्टर, मैं आपका ख्याल रख लूँगा। तो वांगजी कहता है वांगजी और विंग बचपन में काफ़ी क्लोज हो गए थे। विंग बहुत फ्रेंडली हो गया था, वो भूल गया था कि वो ये विंग यहाँ पे नौकर है। विंग वांगजी के साथ रात रात को बातें करता था, खेलता था। तब विंग को पनिश मिला था कि तुम वांगजी के साथ खेलने के लिए नहीं, उसके काम करने के लिए हो। तब से विंग बहुत डरता है बाकी लोगों से और वांगजी से भी। वो उससे ज़्यादा बातें नहीं करता। उनके दिल में फीलिंग्स आ गई। विंग को काफ़ी दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो था एक बच्चा ही, उसे नहीं पता था। और विंग काफ़ी रोता है। विंग अपने रूम में रो रहा होता है, तभी उसके रूम में चुपके चुपके वांगजी आता है और कहता है श्श। फिर वांगजी उसके पास आता है, उसको मेडिसिन लगाता है। हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि वांगजी और विंग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। वांगजी ने तब से इस बात को ध्यान दिया कि वो विंग को सबके सामने एक सर्वेंट ही दिखाएगा। जब वो अकेले में होगा तभी वो विंग के साथ क्लोजली होगा। वांगजी विंग को एक खींच के थप्पड़ मारता है और कहता है, मदर और फादर अपने बिजनेस के लिए अदर शहर चले गए, तुम्हारे साथ मुझे छोड़ के। पता नहीं वो क्या सोचते हैं, एक गधे के साथ मुझे छोड़ दिया। विंग सोचने लगता है कि वांगजी तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, क्या हो गया वांगजी को जो उसने इतनी गंदी तरीके से उसे कहा और मारा। रात होते ही वांगजी विंग के पास जाता था, उसे उसकी टेक केयर करता था। रीज़न ये था वांगजी का सबके सामने विंग को हर्ट करना, क्योंकि विंग को सब लोग जो डांटते थे, मारते थे, वो बहुत तेज़ी से और बहुत बुरी तरीके से बोलते थे। इसीलिए वांगजी खुद ही विंग को डांट देता था और मार देता था ताकि कोई और उसे मार ना सके। नाइट को जाके वांगजी विंग की टेक केयर करता था।
मेरे को ये बात नहीं पसंद थी कि विंग को कोई और टच करे मारने के लिए ही। टच बिल्कुल ना करे कोई विंग को सिवाय उसके। दिल की बात देखते हैं कि विंग वांग जी को बस देखता ही रहता है, देखते रहता है। वांग जी पर से अपनी निगाहें हटा नहीं पाता है और विंग वांग जी को बहुत जानना चाहता है और जानना चाहता है, क्योंकि विंग को वांग जी बहुत हैंडसम लगता था। सच भी है कि वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वांग जी विंग के पास नहीं रहता था तो विंग को जो उसके पैलेस के लोग थे वो सब बुली करने लगते हैं, उसके विला के लोग। और वांग जी जब रहता था तो वांग जी के सामने कोई उसे बुली नहीं कर पाता था। वांग जी के पास फटाफट जाता है क्योंकि विंग को वांग जी की ड्रेस चेंज करने में हेल्प करनी है। तो वांग जी विंग से कहता है कि फादर अदर शहर इसलिए गए ताकि मैं सारे बिजनेस को संभाल लूँ। सारा वो रिटायर होना चाहते हैं, सारे काम मेरे पे छोड़ के। वांग जी कहता है कि मेरे पास आओ। विंग वांग जी के पास जाता है तब वांग जी विंग को खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है और विंग की चिक्स को पुल करने लगता है। सोचने लगता है कि फिर से मैं वांग जी से काइंडनेस पा रहा हूँ मैंने किसी से नहीं पाया। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। कहता है चलो मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। तो विंग फिर रेडी होकर आता है और जो रॉयल तरीके से रेडी होकर आता है वो वांग जी के ही कपड़े पहन के आता है जब वांग जी 10 साल का था तब की। और फिर वांग जी विंग को लेकर जाता है, हॉर्स राइडिंग करने लगते हैं। अपनी आंखें बंद कर रहा होता है, वो डर रहा होता है। तभी वांग जी कहता है तुम्हें अपनी आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं कि विंग फिर से हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है। तभी विंग का हॉर्स आफ्टर बैलेंस हो जाता है। विंग को चोट लग जाती है उसके एंकल पे और बहुत सीरियस चोट लग जाती है। विंग को चलने के लिए एक स्टिक की जरूरत पड़ जाती है। सोच रहा होता है अगर उसने चलने की एबिलिटी खो दी या फिर उसका ये चोट सीरियस रहा, वो चल ना पाया तो उसका क्या होगा। तभी वांग जी कहता है अगर तुम ठीक हो गए तो तुम्हें मेरे सर्वेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक होके जा सकते हो। तो विंग देखने लगता है और विंग और रोने लग जाता है। कह रहे हैं मास्टर अगर मैं आपके पास नहीं रहूँगा तो मैं किसके पास रहूँगा, मैं किसको सर्व करूँगा। विंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि एक्चुअली में वो वांग जी के पास रहना चाहता था और वो कहीं और जाना नहीं चाहता था। उनसे वांग जी से प्यार करता है। वांग जी के पैर पे गिर जाता है और रोने लगता है। कहता है नहीं, मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे मत छोड़िएगा। कुछ टाइम बीत जाता है तो वांग जी विंग के पास बैठा हुआ होता है। तभी विंग से एक सामान गिर जाता है, पैल कफ, और विंग फिर उसे उठाने लगता है। तभी उसके हाथ में चोट लग जाता है। तभी वांग जी डांटने लगता है विंग को कि तुम मत करो, तुम्हें कितनी बार कहा ये सर्वेंट करेंगे। तो विंग कहता है मैं बड़ा हो गया, मैं अब कर लूँगा। तो वांग जी कहता है हाँ तुम बड़े तो हो गए हो। कहता है कि अब तुम जाओ, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो विंग डर जाता है कि क्या हो गया वांग जी को। विंग जाते हुए बहुत कंफ्यूज हो जाता है। फिर भी वो विंग बाहर चला जाता है, गेट के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। मैंने वांग जी को कहा है मैं बड़ा हो गया हूँ, तब से वांग जी मुझे इग्नोर कर रहा है। क्या मैंने कुछ गलतियाँ कर दी। विंग बेड पे लेटा होता है तभी उसे हॉट फील होने लग जाता है। विंग ख्वाब में देखता है कि वांग जी उसके ऊपर है और वांग जी विंग के अंदर एंटर हो रहा है। विंग चिल्लाता है कि मास्टर मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांग जी कहता है पता है, रिलैक्स, अभी ठीक हो जाएगा। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और हैवी ब्रीथिंग लेने लगता है। विंग देखता है कि वो रिलीज हो गया है। विंग कहता है ये क्या हुआ। विंग जब हैवी ब्रीथिंग ले रहा होता है तभी वांग जी विंग के रूम में आता है और कहता है क्या कर रहे हो विंग। तो विंग कहते हैं कुछ नहीं यंग मास्टर। तुम्हें क्या लगता है विंग कि मैं तुम्हें जान नहीं पाऊंगा कि तुम मेरे तरफ एक्साइटेड हो। वांग जी की शर्ट की बटन ओपन करने लगता है और अपनी शर्ट की बटन भी ओपन करने लगता है। विंग को नेकेड करके बेड पे लेटा देता है डॉग की पोजीशन में। और जैसे एक हॉर्स राइडिंग होती है वैसे ही विंग के साथ स्लोली विंग के साथ अपना लव मेकिंग करते वक्त विंग के लिप पे किस करता है और काफ़ी डीपली किस करने लगता है। और विंग काफ़ी मौन कर रहा होता है, हैवी ब्रीथिंग ले रहा होता है। वांग जी विंग की फुल बॉडी पे स्लाइड कर रहा होता है अपने हैंड्स और विंग की चेस्ट को मसाज कर रहा होता है। विंग
वांग जी को किस करते हुए कहता है ये पनिशमेंट वर्थ ही है, अभी एक्चुअल पनिशमेंट वाकई है। वांग जी विंग को उठाकर बॉल से सड़ाकर फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और काफ़ी डीपली हो रहा होता है। विंग काफ़ी हेवली मौन कर रहा होता है कि वांग जी प्लीज़, यंग मास्टर प्लीज़ छोड़ दो। फिर भी वांग जी सुन नहीं रहा होता है। वो कम से कम 1 घंटा वहाँ और पे करने के बाद फिर वो दीवार से हट के बेड पे जाता है। वांग जी कहीं भी कोई भी जगह छोड़ता नहीं है, सब जगह ट्राई करता है और विंग की हालत पूरी मैस हो चुकी होती है। वांग जी विंग के फेस को वाइप करता है और कहता है मैं बेबी कितना क्यूट लग रहा तुम। और फिर वांग जी विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है ओह कितना होंठ लग रहे हो। हमारी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। ये वन शॉर्ट फिल्म था, मुझे बस इतना ही याद ध्यान था। मेरी स्टोरी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना अगर लॉन्ग स्टोरी चाहिए।